स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी विशेषांक 6 में। मिशन शिक्षण संवाद की प्रस्तुति जूनियर स्तर पढ़ाई से प्रतियोगिता तक। हमारे आज के प्रश्न आधारित हैं सिंधु घाटी सभ्यता प्रकरण पर। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नगर कौन सा माना गया है? इसका उत्तर है बिरधान। दिसंबर 2014 में बिरधान को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर है सिंधी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, जो कि सिंधी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल क्या है? इसका उत्तर है सार्वजनिक स्नानागार। ये इतना विशाल स्नानागार है कि इसको देखकर अचंभित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में नगर किस आकृति में बटे हुए थे? इसका उत्तर है वर्गाकार। जो नगर बने थे वो वर्गाकार स्थिति में बने हुए थे और वर्ग की तरह ही दिखाई देते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो इसका उत्तर है बी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है जो भारत के गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में हुई। मिस्र में हड़प्पा के अवशेष किस नदी के पास से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है नील नदी। बहुत सारी सभ्यता हुई, सभ्यता अलग अलग नदियों के किनारे बटी हुई थी, तो जिस नदी के पास हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले वो थी नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल समय क्या था? इसका उत्तर है 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह निर्धारण किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी या इंडस नदी के किनारे बसी थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली कहते हैं। अब जानते हैं कि कालीगंगा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर है राजस्थान। कालीगंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशेष मगर छोटा नगर था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं जो कि भारत के राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो इसका उत्तर है विकसित। हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। अवशेष जो प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर देखा गया है कि इसमें नगर विकसित थे। नगरों की निर्माण योजना एक विकसित योजना पर बने हुए थे और यहाँ पर जलाशय, स्नानागार और ईंटें बहुत ही सुंदर और स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द सिंधी भाषा से लिया गया है और सिंधु घाटी के अनेक अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है लोथल, कालीबंगा, वनवाली, उपरोक्त सभी। इन सभी स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो मानव थे वो रहते थे, तो इसलिए ये उपरोक्त सभी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित है? तो इसका उत्तर है चन्हूद्रो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्नानागार किस प्रकार की ईंटों से बने हुए थे? तो ये स्नानागार पक्की ईंटों के बने हुए थे। इन स्नानागारों के निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। इन ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन अन्नागार है और अन्नागार की लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर है। आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में किस नदी के किनारे नदी घाटी सभ्यता आकार ले सकी? तो इस प्रश्न का उत्तर है सिंधु नदी।
सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी। ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता सिंधु घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। अब तक इसके 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र केवल भारत में ही हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।